जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 12 गणित में 1 नंबर के पूछे जाने वाले प्रश्नों को चर्चा करेंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 1 नंबर में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, हम लोग आज इस पर बात करने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। इसमें कह रहा है कि यदि आव्यूह ए और आव्यूह बी के क्रम यानी कोटि उनके क्रमशः m इंटू एन और m क्रॉस n और n क्रॉस p है, तो कह रहा है कि ए बी का क्रम क्या होगा। अर्थात कहने का मतलब 2 आव्यूह है, एक आव्यूह ए है, एक आव्यूह बी है, और इनकी जो कोटियाँ हैं अलग अलग, इनकी कोटियाँ जो हैं वो ए का दिया है m क्रॉस n और बी का दिया है n क्रॉस p। तो कह रहा है कि अगर मान लीजिए ए बी की हम बात करें तो वो उसकी कोटि क्या होगी। तो देखिए, अगर यहाँ पे अगर बात करें, जैसे मान लीजिए एक आव्यूह है ए, तो अगर हम बात करें इसकी कोटि की, तो इसकी कोटि है m क्रॉस n, और जो b है इसकी कोटि है n क्रॉस p। तो a और b के बीच कोटि पूछ रहा है। तो अगर मान लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, जो ये m की जगह मैं 3 मान लूँ, इसकी जगह मैं 2 मान लूँ। इसकी जगह देखिए, अगर इसको मैंने 2 माना है तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी अगर मैं इसको 3 मान लेता हूँ, चलिए ठीक है। तो इसमें भी देखा जा रहा है कि इसमें देखिए, मान लेता हूँ इसमें 3 पंक्ति 2 स्तंभ है और इसमें 2 पंक्ति 3 स्तंभ है। तो आइए इसको हम चेक करते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे, जैसे मान लें हम कोई आव्यूह लेते हैं ए, ठीक है, इसमें कितने दिया 3 पंक्ति, तो हम 3 पंक्ति बनाएंगे। मान लेते हैं कुछ भी लिख दिया मैंने, ये 3 पंक्ति मैंने बना लिया और इसमें 2 स्तंभ है। उसी तरह मैंने आव्यूह बी लिया, इसमें पंक्ति जो है मैंने 2 बनाया, इसमें 2 पंक्ति बनाया, लेकिन स्तंभों की संख्या जो है वो मैंने 3 बना दी, क्योंकि इसमें स्तंभ 3 दिए हैं। तो अगर इसको आप हल करेंगे ना, तो जो नया आव्यूह बनेगा वो बनेगा 3 क्रॉस 3, अर्थात इसमें 3 पंक्ति 3 स्तंभ होगा। तो यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पहले आव्यूह में जो ये था ये 3 और इसका ये 3, यही आपस में क्या होने बन रहे हैं। तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, तो फाइनली जो ए और बी के बीच जो नया आव्यूह बनेगा वो बनेगा 3 क्रॉस 3। तो अर्थात कहने का मतलब यहाँ पे m इंटू पी बनेगा। तो आइए हम समझते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका होगा वो थर्ड सही होगा, m इंटू पी, ये आपका ऑप्शन सही होगा। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और ये आपको मैं बता दूं, ये प्रश्न जो है ना बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। यानी अवकल समीकरण की बहुपद, मतलब अवकल समीकरण की घात और कोटि, इसमें से कोई एक प्रश्न जरूर आता है, तो आप इसको स्टार बना कर रखेंगे। तो इस तरह का कुछ अवकल समीकरण दिया रहेगा, इसमें आपसे घात भी पूछ सकता है, इसमें आपसे कोटि भी पूछ सकता है। तो पहले आपको मैं बता दूं कोटि क्या होती है। कोटि का मतलब ये होता है कि जो अवकल समीकरण है उसमें देखना ये है कि इसमें अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है। जितनी बार अधिकतम अवकलन हुआ है वही उसकी क्या है, कोटि है। और जितनी बार अधिकतम अवकलन हुआ है उस पर जितनी घात होती है वही दरअसल घात होती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो अधिकतम जो अवकलन है वो 2 बार हुआ है, तो इसकी जो कोटि है वो तो 2 हो जाएगी। अब इस पे अगर घात की बात करें तो इस पर देखना है कितनी घात है। तो इस पर कोई घात नहीं, तो हम क्या मान लेंगे 1। तो इस मीन्स कहने का अर्थ है कि इसकी जो घात है वो क्या हो जाएगी 1। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते, इसमें कह रहा है कि व्यंजक आई कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप डॉट जे कैप प्लस के कैप डॉट के कैप। तो देखिए, अगर आई कैप डॉट आई कैप जे, अगर ये सेम सेम है तो इनके मान 1 होते हैं। तो इसका भी मान 1 माइनस 1 प्लस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, सीधा सीधा 1 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या होगा, सही होगा। उसी तरह अगर हम बात करें चौथे प्रश्न पर, इसमें कह रहा है कि कॉट इनवर्स माइनस 1/√3, कह रहा है इसका मुख्य मान क्या होगा। तो आपको ये भी बता दूँ, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरह के भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो बार बार पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। तो इसके लिए पहले यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा इसका मुख्य मान। अगर मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स इस तरह का है तो इसका मुख्य मान होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। और अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स है, इसका मुख्य मान होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसी तरह टैन का, कॉट का, सभी का हमने लिख दिया है। तो हालांकि यहाँ पे कॉट की बात हो रही है तो हम कॉट पे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे कॉट का जो मुख्य मान होता है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो इसको मैं यहाँ साइड में हल कर देता हूँ इधर। तो इसको मैं देखिए ऐसे लिख सकता हूँ, इस चीज़ को, इसको लिख सकता हूँ माइनस पाई, मतलब पाई माइनस कॉट इनवर्स और एक्स की जगह 1/√3। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे कॉट इनवर्स लिखेंगे, उसके बाद कॉट में 1/√3 किसका मान होता है, तो ये 60 का मान होता है। तो यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ कॉट 60 मतलब पाई/3। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा कॉट इनवर्स और कॉट से, तो बचेगा पाई माइनस पाई/3। तो 3 का नम 3 यानी 3 पाई में 1 पाई निकल गया 2 पाई, तो हो जाएगा 2 पाई/3। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो थर्ड सही होगा, ठीक है।
अब आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि सदिशों वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर ए के बीच का कोण बताइए। देखते कि यहाँ पे ये दोनों अपोजिट है, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर ए। तो अगर दो सदिश एक दूसरे के अपोजिट में आ जाते हैं तो उनके बीच जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि समाकलन e के पावर x dx का मान क्या होगा। तो आपको बता दूं कि पूरे अवकलन और समाकलन में केवल एक ही बंदा यानी e के पावर x ही ऐसा है जिसका अवकलन भी e के पावर x होता है और इसका समाकलन भी e के पावर x होता है। तो ये ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट है ये क्या होगा, सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि एक संबंध दिया R, वो संबंध A और B के रूप में होगा, यानी A, B में होगा और यहाँ पे जो A का मान होगा वो B से 1 कम होगा और अब B का जो मान लेना है वो 4 से क्या करना है, हमें बड़ा लेना है। ठीक है, तो समुच्चय n परिभाषित है। तो कह रहे इसमें से सही उत्तर बताइए। तो आइए इसमें देखना ये है कि B का जो मान है वो 4 से बड़ा लेना है। तो पहले अगर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये A का मान होगा, ये B का मान होगा। तो B का मान 4 से बड़ा नहीं है, तो ये पहला ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। अब अगर बात करें दूसरे ऑप्शन की तो इसमें देख रहे हैं B का मान बड़ा है, यानी 5 है, तो इसका मतलब 4 से बड़ा है। तो अगर इस B का मान अगर यहाँ पर रखते हैं तो देखते हैं क्या 4 आएगा। तो अगर यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5 में से 1 निकल जाएगा तो 4 आएगा। तो इट मीन्स A बराबर 4 आ गया। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है यही क्या होगा, सही हो जाएगा। अगर आपको तीसरे ऑप्शन को अगर ट्राई करना है तो देखिए यहाँ पे ये B का जो मान है वो 4 से, मतलब B का मान 4 से बड़ा तो है, लेकिन अगर इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ तो जैसे यहाँ पे मैंने रख दिया 6, तो 6 में से 1 घटाने से 4 नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे 4 दिया है तो यहाँ पे 4 नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं सही हो सकता है। उसी तरह अगर आप 5 को लेकर अगर यहाँ 5 रखते हैं तो 1 घटाएंगे तो 3 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड था यही क्या होगा, सही होगा। बाकी ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। अब आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 पर। तो अब हम लोग 8वें प्रश्न पर बात करेंगे। इसमें कह रहा है कि tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस में √3 कह रहा है इसका मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ये तो बहुत ईजिली है, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स, फिर उसके बाद माइनस में √3। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो tan में √3 किसका मान होता है, तो ये 60 का मान होता है। तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स, उसके बाद ये हो जाएगा tan 60 डिग्री माइनस। देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया आपको कि अगर कॉट इनवर्स माइनस x करके लिखा है तो इसको लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स x, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर इसको चेंज करके लिखेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स, उसके बाद √3। तो यहाँ से देखिए इस tan से tan कैंसिल हो जाए, tan इनवर्स और ये tan कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 60 का मतलब पाई/3, तो यहाँ से हो जाएगा पाई/3 फिर माइनस, उसके बाद यहाँ पाई, फिर ये भी देखिए कॉट में अगर बात करें √3 तो ये मान होता है 30 का, तो 30 मतलब पाई/6, तो यहाँ से हो जाएगा पाई/6। ठीक है, तो आइए इसको पूरा हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे 6 पाई में से 1 पाई निकल जाएगा 5 पाई, तो जाएगा पाई/3 माइनस 5 पाई/6। अब इनके बीच कैल्शियम देखेंगे तो इनके बीच कैल्शियम आ रहा है 6, तो 3 दूनी 6, 2 पाई हो जाएगा, फिर माइनस 6 से 6 कट जाएगा तो इधर बचेगा फाइनली आपका 3 पाई नहीं 5 पाई बचेगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से देखिए 2 पाई में से अगर 5 पाई निकाल देंगे तो आएगा माइनस का 3 पाई/6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी माइनस आएगा सीधा पाई/2। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है ये क्या होगा, सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि कॉस इनवर्स e के पावर x का अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए, यानी इसका सीधा सीधा अवकलन बताना है। तो आपको बता दूं पहला नंबर, जैसे कॉस इनवर्स x है तो इसके अवकलन की अगर बात करें तो इसका अवकलन होता है -1/√1 माइनस x²। ये फार्मूला होता है कॉस इनवर्स x का। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स x की जगह e के पावर x है। ठीक है, तो अगर इसको हम अवकलन करेंगे इसका तो हो जाएगा 1/√1 में 1 माइनस e के पावर, यहाँ पे x की जगह e के पावर x है तो e के पावर x, फिर भी इसका होल स्क्वायर कर देंगे, फिर पुनः e के पावर x को x मानेंगे, इसका फिर से अवकलन करेंगे तो e के पावर x आएगा और यहाँ पे माइनस रहेगा आगे। तो इसको लिख सकते हैं माइनस e के पावर x बटे √1 माइनस, यहाँ पे इसका गुणा कर देंगे तो जाएगा e के पावर 2x।
तो अब देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर आपको जो चौथा है ये क्या हो रहा है, सही हो रहा है। अब इसी तरह बात करेंगे 10वें प्रश्न की ओर। इसमें कह रहा है कि x इंटू ई के पावर एक्स डी एक्स का मान बताइए। यानी यहाँ पे दो फलनों के गुणनफल के अवकलन का ये फार्मूला यहाँ पे लगेगा। तो हम पहले आइलेट के हिसाब से अगर देखेंगे तो इसमें प्रथम और द्वितीय किसको मानना है। तो देखिए पहले इन्वर्स वाले को फर्स्ट मानना है, लॉगरिथम को सेकंड, फिर एल्जेब्रिक, ट्राइगोनोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में एक्सपोनेंशियल को मानना है। तो यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल है तो इसको सेकंड फलन मानेंगे, इसको फर्स्ट फलन मानेंगे। तो इसका जो सूत्र होता है दो फलनों के गुणनफल का, ये होता है प्रथम फलन फिर दूसरे का समाकलन फिर माइनस फिर समाकलन फिर डी बाई डी एक्स ऑफ प्रथम फलन, फिर इसके बाद दूसरे का समाकलन, फिर पूरे का यहाँ पे होल डी एक्स यहाँ पे रहता है। तो ये फार्मूला होता है। तो अब इसी फार्मूले पर अगर हम रखते हैं तो यहाँ पे प्रथम फलन में हो जाएगा x, फिर दूसरे का समाकलन e के पावर x का समाकलन e के पावर x ही होगा, फिर माइनस डी बाई डी एक्स प्रथम का अवकलन यानी x का अवकलन 1 होगा, फिर दूसरे का समाकलन e के पावर x होगा। तो e के पावर x का नाम e के पावर x, फिर इसका समाकलन करेंगे तो फाइनली इधर हो जाएगा x e के पावर x और यहाँ हो जाएगा माइनस e के पावर x का समाकलन e के पावर x। अब e के पावर x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा ब्रैकेट में x माइनस 1। यहाँ से हमने e के पावर x कॉमन कर लिया तो x माइनस 1 बचा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है ये क्या होगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न इन 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। इसमें कहा जा रहा है कि अवकल समीकरण ये 2x² dy अपॉन डी एक्स टू माइनस 3 dy अपॉन डी एक्स माइनस 3 dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई ये दिया हुआ है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे दोनों चीज़ें सेम दे दी गई है, हालांकि इसको जोड़ के लिख देना है। तो यहाँ पे माइनस 6 dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो इसमें से कह रहा है कि इसकी कोटि बताइए। कोटि का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जैसे आप अभी मैंने बात की कोटि और घात की, तो कोटि का मतलब ये होता है कि यहाँ पे अवकल समीकरण में देखना है कि अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है, वो उसकी कोटि होती है। अगर बात करें इसकी घात की तो घात में ये देखना है कि जितनी अधिकतम बार अवकलन हुआ है उस पर कितनी घात है, वो उसकी घात होती है। हालांकि इसमें कोटि की बात हो रही है तो इसमें देखा जाए तो अधिकतम जो अवकलन हुआ है वो सिर्फ 2 बार हुआ है, तो हम कह सकते हैं जो इसकी कोटि होगी वो 2 होगी। ठीक है, अगर इस पर घात पूछा होता तो हम इस पर जितना अधिकतम बार अवकलन हुआ है उस पर देखिए कितनी घात है। तो हालांकि इस पर कोई घात नहीं है तो हम 1 मान लेंगे, तो इसकी जो घात 1 होगी। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा ये सारे प्रश्न जितने भी मैंने बात किए सभी प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। इसी तरह कक्षा 12 गणित में जो भी जैसे 4 नंबर के प्रश्न, 6 नंबर के प्रश्न और भी जितने भी 2 नंबर 3 नंबर के जो प्रश्न आते हैं उनको भी हम लोग एक एक वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो अब दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।